नमस्कार। आज हम एक बहुत ही गहरे और दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं। हमारे पास एक बंगाली दस्तावेज के कुछ हिस्से हैं। इसका शीर्षक है गुरु कृपा ही केवलम। तो नाम से ही लगता है ये आध्यात्म और दर्शन इस तरह के विचारों पर आधारित हैं। तो आज हम कोशिश करेंगे कि इस टेक्स्ट में जो बातें हैं उन्हें परत दर परत खोलें। खास तौर पर ये गुरु क्या है, कृपा का असल मतलब क्या है और इनका महत्व क्या बताया गया है, इसे समझेंगे। ये एक तरह से आध्यात्मिक सोच की गहराइयों में उतरने जैसा होगा। तो चलिए देखते हैं इस दस्तावेज में क्या खास है। पहले नजर में ये टेक्स्ट हमें गुरु शब्द का एक शायद थोड़ा अलग मतलब बताता है, कृपा की बात करता है और ये भी कि आध्यात्मिक रास्ते पर अहंकार मतलब मैं वो कैसे रुकावट बनता है। हाँ बिल्कुल, ये गुरु शिष्य संबंध और परमात्मा की कृपा के महत्व पर एक अनोखी रोशनी डालता है। मुझे लगता है जो बातें हम आमतौर पर सुनते हैं ना, ये शायद उनसे थोड़ा हटकर सोचने पर मजबूर करता है। मतलब एक ताज़ा नजरिया मिलता है इन पुरानी अवधारणाओं पर। हाँ, और शुरुआती होती है इस लाइन से, गुरु कृपा ही केवलम। सिर्फ गुरु की कृपा ही सब कुछ है। ये सुनने में ही बड़ा वजनदार लगता है ना। तो सबसे पहले इसी गुरु शब्द को पकड़ते हैं। इस टेक्स्ट के हिसाब से गुरु का मतलब क्या है? हाँ, ये लाइन ही मानो इस पूरी सोच की नींव है और टेक्स्ट गुरु शब्द को बड़े साफ तरीके से समझाता है। देखिए, इसमें दो हिस्से हैं, गु और रू। टेक्स्ट के मुताबिक गु का मतलब है अंधकार या अज्ञान, और ये कोई मामूली अंधेरा नहीं बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक चेतना का अंधेरा है। बंगाली में कहते हैं अज्ञान रूप अंधकार। अच्छा, गु मतलब अज्ञान का अंधेरा, हमारे अंदर का अंधेरा। तो फिर रू क्या करता है? रू का मतलब है उसे दूर करने वाला, मिटाने वाला। विदूरी तो अर्थात जिनी दूर करें, ऐसा लिखा है। तो गुरु शब्द का सीधा सा मतलब हुआ वो जो अज्ञान के अंधेरे को मिटा दे, जो हमें उस अंधेरे से बाहर निकाल दे। तो ये सिर्फ कोई पढ़ाने वाला टीचर नहीं है, बल्कि वो है जो हमारी चेतना के अंधेरे को दूर करने की शक्ति रखता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि इस टेक्स्ट के मुताबिक कौन असल में ये भूमिका निभा सकता है? क्या कोई भी ज्ञानी व्यक्ति गुरु बन सकता है? यहीं पर ये टेक्स्ट एक बहुत जरूरी बात सामने रखता है। इसमें कहा गया है कि जो निर्गुण ब्रह्म है, मतलब वो परम सत्ता जिसका कोई रूप या गुण नहीं, निराकार है, उनका इस दुनिया से, इस दिखने वाले जगत से सीधा कोई लेना देना या जुड़ाव नहीं है। इसलिए टेक्स्ट कहता है वो जीवों के गुरु नहीं हो सकते। ये बात तो सोचने वाली है। मतलब निराकार ब्रह्म सीधे गुरु नहीं हो सकते क्योंकि उनका इस दुनिया से डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि सीधा संबंध नहीं है ना। तो फिर सगुण ब्रह्म के बारे में क्या, जिनका रूप और गुण माने जाते हैं, जैसे ईश्वर के अलग अलग रूप। सगुण ब्रह्म के बारे में टेक्स्ट कहता है कि हाँ, उनमें करुणा तो होती है, वो दयालु हो सकते हैं बिल्कुल, लेकिन फिर भी उन्हें सीधे तौर पर जीवों का गुरु नहीं कहा गया है। बंगाली में वो शब्द है जीवेर गुरु पदबाटचिन्नौन। टेक्स्ट असल में जोर इस बात पर देता है कि गुरु वही हो सकता है जिसमें कृपा करने की क्षमता हो, माने कृपा करा सामर्थ्य हो। मतलब सिर्फ दयालु होना काफी नहीं है, कृपा करने की एक खास शक्ति होनी चाहिए। अच्छा। और दूसरी शर्त यह है कि उसका इस प्रत्यक्ष जगत से, इस दुनिया से किसी न किसी तरह का जुड़ाव भी हो, योग सूत्र जिसे कहते हैं। तो इस टेक्स्ट के हिसाब से गुरु बनने के लिए ज्ञान तो ठीक है, पर कृपा करने की शक्ति और दुनिया से जुड़ाव, ये दोनों चीजें जरूरी हैं। कृपा करने की क्षमता, ये शब्द कृपा ये बार बार आ रहा है और लगता है बहुत अहम है। जैसा आपने शुरू में कहा, टेक्स्ट का टाइटल ही है गुरु कृपा ही केवलम, और कहीं पर इसे ब्रह्म कृपा जितना ही जरूरी बताया गया है। तो ये कृपा आखिर है क्या? टेक्स्ट इसके बारे में क्या कहता है? इसे समझना तो वाकई बहुत जरूरी लगता है। बिल्कुल, कृपा ही इस टेक्स्ट की कह सकते हैं आत्मा है। टेक्स्ट इस शब्द की जड़ तक जाता है। ये बताता है कि कृपा शब्द संस्कृत धातु कृप से निकला है। अब सवाल है, इस कृप धातु का मतलब क्या है? इसका मतलब है किसी की मदद करना ताकि वो आगे बढ़ सके, तरक्की कर सके, खासकर तब जब उसमें खुद आगे बढ़ने की ताकत या हिम्मत ना बची हो। जैसा टेक्स्ट में लिखा है, जोधिकारो शे धरुनर शक्ति सामर्थ ना थके आर ताके साहाज्य करा হয় সেটা হবে कृपा। ओ, तो ये सिर्फ दया दिखाना या किसी पर तरस खाना नहीं है, ये तो एक तरह की सक्रिय मदद है जो तब दी जाती है जब कोई बिल्कुल बेबस हो, खुद आगे बढ़ने लायक ना हो। ये तो इसे बहुत शक्तिशाली बना देता है।
एकदम सही पकड़ा आपने। ये कोई आम मदद नहीं है, ये ज़रूरत के वक्त दी जाने वाली एक ख़ास ताकतवर मदद है। ये किसी की कमज़ोरी या लाचारी के पल में उसे सहारा देकर ऊपर उठाने जैसा काम है। इसी वजह से शायद टेक्स्ट ब्रह्म कृपा न ही केवलम का जिक्र करता है। मतलब सिर्फ ब्रह्म कृपा ही नहीं, गुरु कृपा भी उतनी ही ज़रूरी है। या शायद ये कहना चाहता है कि गुरु कृपा ही वो ज़रिया है जिससे ब्रह्म की कृपा हम तक पहुँचती है, शायद। लेकिन इसी कृपा को लेकर टेक्स्ट में एक सवाल भी उठाया गया है, निष्पक्षता का सवाल। मुझे याद आ रहा है कुछ ऐसा पढ़ा था, वो क्या चिंता है? हाँ, ये एक बहुत गहरा दार्शनिक सवाल है असल में। टेक्स्ट इस बात पर गौर करता है कि जो परम पुरुष हैं, जिन्होंने सबको बनाया है, उन्हें तो कायदे से सब पर बराबर कृपा करनी चाहिए, है ना? वो किसी के साथ भेदभाव क्यों करेंगे? लेकिन अगर वो किसी खास इंसान पर कृपा करते हैं या किसी एक को चुनते हैं, तो क्या उन पर पक्षपात का, तरफदारी का इल्जाम नहीं लगेगा, जिसे टेक्स्ट कहता है पक्षपातित्व का अपवाद? ये सवाल उठता है कि क्या परम सत्ता भी भेदभाव कर सकती है? ये तो बड़ी पशुपेश वाली बात है। अगर भगवान सबके हैं तो किसी एक पर मेहरबानी क्यों? इससे तो उन पर तरफदारी का इल्जाम लग जाएगा, लोग सवाल उठाएंगे, है ना? ये तो उनके सबके लिए बराबर होने वाले स्वभाव पर शक पैदा करता है। बिल्कुल। टेक्स्ट इसी मुश्किल सवाल को हमारे सामने रखता है। ये वो दार्शनिक नजरिया है जो तर्क और बराबरी पर जोर देता है। परम पुरुष को तो सबके साथ एक जैसा होना चाहिए। अगर वो किसी को चुनकर ज्यादा कृपा करते हैं तो ये उनकी सार्वभौमिकता पर एक प्रश्न चिन्ह लगाता है। तो एक तरफ ये कृपा की बात है जो तर्क से परे लग सकती है, और यहीं पर एक और बड़ी मजेदार बहस छिड़ती है इस टेक्स्ट में। सोच विचार तर्क का रास्ता बनाम सीधी सच्ची व्यक्तिगत भक्ति का रास्ता। टेक्स्ट इन दोनों के बारे में क्या कहता है? टेक्स्ट दार्शनिक रास्तों को पूरी तरह से मानता है। वो कहता है कि नीति नियम, तर्क वितर्क और दर्शन, माने नीति नियम, युक्ति तर्क और दार्शनिकता, इनका अपना महत्व है, ज्ञान पाने के जाने माने तरीके हैं। लेकिन इसके साथ साथ वो भक्त के नजरिए को, उसकी गहरी भावनाओं को भी सामने लाता है। और भक्त का भाव कैसा होता है? टेक्स्ट में एक भक्त के दिल की बात लिखी है। वो कहता है, परम पुरुष अमारी तारो पर उन्नो कारो अधिकारनी, अमर एकेभरी आपन वैश्विक संपत्ति। मतलब परम पुरुष सिर्फ मेरे हैं, उन पर किसी और का कोई हक नहीं, वो तो मेरी अपनी निजी जायदाद हैं। अरे बाप रे! मेरी निजी जायदाद हैं। ये तो बहुत ज्यादा अधिकार जताने वाला, बेहद अपनापन भरा और गहरा भाव है। क्या टेक्स्ट इस तरह की भक्ति को सही ठहराता है, जबकि अभी तो हम तर्क और निष्पक्षता की बात कर रहे थे? कि ये जो तीव्र इच्छा है, ये जो गहरी भावना है, जिसे प्रबल भावानुभूति कहा गया है, और साथ ही उसकी जो लाचारी की हालत है, माने दुर्बल दीनहीन मानुष्टि, ये सब मिलकर एक ऐसा शक्तिशाली खिंचाव पैदा करते हैं, एक ऐसा आकर्षण बनाते हैं जिसे टेक्स्ट भक्ति संजात आकर्षण कहता है। भक्ति संजात आकर्षण। और टेक्स्ट तो यहाँ तक कहता है कि ये खिंचाव, ये आकर्षण दार्शनिक तर्कों की ताकत से कहीं ज्यादा मजबूत है। कितना ज्यादा? 1000 गुना ज्यादा। 1000 गुना ज्यादा। 1000 गुना ज्यादा शक्तिशाली। तो मतलब दिमाग से ज्यादा दिल की पुकार में जोर है। हिसाब किताब, तर्क वितर्क से ज्यादा गहरे जज्बात खींच लाते हैं परमात्मा को, ऐसा कह रहा है ये टेक्स्ट। जी। ये बात तो चौंकाने वाली है। बिल्कुल। इस टेक्स्ट के अनुसार बिल्कुल यही बात है। परम पुरुष भक्त की इस दिल से निकली पुकार को, इस जबरदस्त आकर्षण को अनदेखा नहीं कर पाते। माने परम पुरुष वो साधक को उपेक्षा करते पारे ना? हो सकता है दार्शनिक तर्क अपनी जगह सही हो, लेकिन भक्ति का ये जो निजी गहरा रिश्ता है, इसमें एक अलग ही किस्म की ताकत है जो परमात्मा को भक्त की तरफ खींच लाती है। ये तर्क की दुनिया से परे भावनाओं की दुनिया का जादू है एक तरह से। ये भक्ति और दर्शन के बीच का फर्क और भक्ति की ये ताकत वाकई सोचने पे मजबूर करती है। अच्छा, अब इस टेक्स्ट के आखिरी हिस्से की तरफ चलते हैं। लगता है वो साधक पर, यानी आध्यात्मिक रास्ते पर चलने वाले इंसान पर ज्यादा ध्यान देता है। इसमें सबसे बड़ी रुकावट क्या बताई गई है? परमात्मा की कृपा या उनके अनुभव के रास्ते में क्या चीज आड़े आती है? टेक्स्ट यहाँ बहुत साफ तौर पर अहंकार को सबसे बड़ी बाधा बताता है। इसके लिए बड़े अच्छे शब्द इस्तेमाल किए गए हैं। अहंकार रूपी हथौड़ा या अहंकार रूपी छाता। अहंकार रूपी हथौड़ा या छाता। ये हमारा मैं, हमारा अहंकार ही है जो हमें परमात्मा की अपार करुणा, उनकी कृपा की लगातार बरसती धारा,
जिसे टेक्स्ट अशेष करुणाधारा कहता है, उसे महसूस करने से रोकता है। जैसे छाता हमें बारिश की बूंदों से भीगने नहीं देता ना, वैसे ही अहंकार का छाता परमात्मा की कृपा को हम तक पहुंचने नहीं देता। अहंकार रूपी छाता, वाह, ये मिसाल तो एकदम सटीक है। बारिश तो हो रही है, पर छाते की वजह से हम भीग नहीं पा रहे। तो इसका सीधा मतलब ये हुआ कि अगर कृपा की बारिश में भीगना है तो इस अहंकार रूपी छाते को बंद करना होगा, हटाना होगा। हाँ, टेक्स्ट का इशारा बिल्कुल यही है। जब इंसान अपने अहंकार को, अपने मैंपन को हटा देता है, उसे एक तरफ रख देता है, तभी वो खुद को परमात्मा की उस पूरी दुनिया में फैली करुणा की धारा में भीगता हुआ महसूस कर पाता है। बंगाली में शब्द है विश्वमयी करुणा धाराए अभिषिक्त, मतलब अहंकार हटेगा तभी कृपा अंदर आएगी और महसूस होगी। जब तक हमने ये अहंकार का छाता खोल रखा है, तब तक हम कृपा की उस बारिश से सूखे ही रहेंगे, चाहे वो हर तरफ क्यों न बरस रही हो। ये सारी बातें समझने के बाद अब हम उस मूल सवाल पर वापस आते हैं जो टेक्स्ट में उठाया गया था, प्रकृत गुरु के, यानी वास्तविक गुरु कौन है। इस पूरी बातचीत की रोशनी में टेक्स्ट का आखिरी जवाब क्या है? कौन है सच्चा गुरु? देखिए, अगर हम सारी कड़ियों को जोड़ें, गुरु वो है जो अज्ञान का अंधेरा मिटाता है। सच्ची कृपा वो ताकतवर मदद जो हमें उठाती है, वो असल में परम पुरुष से ही आती है। दार्शनिक समझ जरूरी है, पर गहरी निजी भक्ति परमात्मा से एक बहुत शक्तिशाली अनोखा रिश्ता बनाती है। और इस कृपा को पूरी तरह महसूस करने के लिए अहंकार का छाता बंद करना, उसे हटाना सबसे जरूरी है। इन सब बातों को मिलाकर टेक्स्ट आखिर में इसी नतीजे पर पहुंचता है कि असल में सिर्फ परम पुरुष ही अपनी कृपा से एकमात्र तारी प्रसादे जीवों के सच्चे वास्तविक गुरु हो सकते हैं, कोई और नहीं, अन्य क्यों न। बाकी सब लोग शायद माध्यम बन सकते हैं, रास्ता दिखा सकते हैं, प्रेरणा दे सकते हैं, लेकिन कृपा का असली स्रोत और अंतिम गुरु वो परम पुरुष ही हैं, ऐसा इस टेक्स्ट का मानना है। तो आज की इस बातचीत से हमने गुरु की एक खास परिभाषा समझी, कृपा का गहरा मतलब जाना, भक्ति की जबरदस्त ताकत देखी और अहंकार की बाधा को पहचाना। यह सब उस बंगाली टेक्स्ट गुरु कृपा ही केवलम के नजरिए से। ये विचार हमें आध्यात्मिक खोज के रास्ते पर और इंसान, परमात्मा और मार्गदर्शक या गुरु के बीच के पेचीदा और गहरे रिश्ते पर सोचने का एक नया आयाम देते हैं। बिल्कुल, सार यही है कि गुरु कृपा ही केवलम, ये वाक्य परमात्मा की कृपा की सबसे बड़ी जरूरत की तरफ इशारा करता है। और इस टेक्स्ट के मुताबिक इस कृपा को पाने का रास्ता गहरी भक्ति और अहंकार को जीतने से होकर जाता है। तर्क अपनी जगह है, पर भक्ति में एक खास कशिश है और अहंकार सबसे बड़ी दीवार है जिसे गिराना है। इस टेक्स्ट ने हमें सोचने के लिए एक दिलचस्प तुलना दी। एक तरफ सधे हुए दार्शनिक रास्ते, दूसरी तरफ गहरी निजी भक्ति, और ये भी कहा कि भक्ति में शायद 1000 गुना ज्यादा खिंचाव है। तो यहां हमारे सुनने वालों के लिए एक बात सोचने लायक हो सकती है। जिंदगी के दूसरे मैदानों में, चाहे वो विज्ञान हो, कला हो या कोई और हुनर सीखना हो, वहां बुद्धि और भक्ति, या कह लें तर्क और जुनून, दिमाग और दिल, इनका ये संतुलन कैसे काम करता होगा? क्या किसी चीज के लिए गहरा निजी जुड़ाव या जुनून सिर्फ तार्किक समझ से ज्यादा ताकतवर हो सकता है उसे पाने या समझने में? ये एक सोचने वाली बात है। आज इस गहरी डुबकी में हमारे साथ शामिल होने के लिए शुक्रिया।